हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, कल मैंने आपके चैप्टर 10 जिसका कि शीर्षक था गंगा महानदी के विषय में आपके शीर्षक में दिया गया था, जिसके कि संस्कृत में जो भी दिए गए थे उसको मैंने हिंदी अर्थ के साथ आपको पढ़कर बता दिया था महानदी गंगा के विषय में। अब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपके शब्दार्थ को लिखकर इसके संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप भी इसे अच्छे से याद करके जो भी इसमें संस्कृत के बाद जो भी भारी शब्द है जो आपको समझ में नहीं आता उसका हिंदी अर्थ, वो भी आप इस शब्दार्थ के माध्यम से शब्दार्थ को याद करके और फिर उसको आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं आपके शब्दार्थ को। आपका चैप्टर है 10 जिसका कि शीर्षक है गंगा। हमारी जो पवित्रतम नदी, श्रेष्ठ नदी है, सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा, इनके विषय में बताया गया इस चैप्टर में। इसे मैंने पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया है। तो अब मैं करवाऊंगी इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले मैं इस शब्दार्थ को आपको बताना जरूरी समझती हूँ, ताकि आप भी वर्ड मीनिंग जो है इसमें जो शब्द के अर्थ दिए गए हैं उसे अच्छे से याद कर लेंगे एवं आपको पाठ को समझने में और आसानी होगी, और जो भी संस्कृत हिंदी के अनुवाद होंगे उसे भी करने में आपको आसानी होगी। तो इसका जो पहला शब्द है वह है स्रोतः। पहला शब्द है वह है स्रोतः। स्रोतः का हिंदी अर्थ होता है स्रोत। इंग्लिश में उसे कहते हैं सोर्स। दूसरा जो शब्द है वो है पुण्य। पुण्य का हिंदी शब्द है पवित्र। इंग्लिश में उसे कहते हैं होली। तीसरा जो शब्द है वो है प्रभुतम। प्रभुतम। प्रभुतम का हिंदी अर्थ होता है खूब। इंग्लिश में उसे कहते हैं मच। चौथा शब्द है आपका निश्चित्य। निश्चित्य हिंदी में उसे कहते हैं निकल कर। इंग्लिश में उसे कहते हैं टू ओरिजिनेट। टू ओरिजिनेट। पांचवा शब्द है कुल्याह। कुल्याह का हिंदी अर्थ होता है नहरें। इंग्लिश में उसे कहते हैं कैनल्स। छठा शब्द है आपका आनयत। आनयत। आनयत को हिंदी में कहते हैं लाया। इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्राउट। सातवां शब्द है आपका पीतवा। पीतवा। पीतवा का हिंदी अर्थ होता है पीकर।
इंग्लिश में उसे कहते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग। आठवां जो शब्द है वह है उड़वड़ा। उड़वड़ा का हिंदी अर्थ होता है उपजाऊ। इंग्लिश में उसे कहते हैं फर्टाइल। इस प्रकार से इतने संस्कृत के शब्द दिए गए हैं आपके, जो जिसका कि हिंदी एवं इंग्लिश अर्थ मैंने आपको लिखकर बता दिया। आप सभी बच्चे इन सभी संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, इन सभी के हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को आप पढ़कर अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आपके पाठ में जो भी हिंदी एवं संस्कृत अनुवाद दिया रहता है आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से मैंने आपको जो आपके चैप्टर 10 है, जिसका कि शीर्षक गंगा है, जो महानदी गंगा के विषय में यहाँ पर बताया गया है, तो इसके विषय में मैंने जो पाठ पढ़ाने के बाद इसके शब्दार्थ को भी मैंने लिखकर इसके हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को आपको लिखकर बता दिया है। संस्कृत के उच्चारण के साथ हिंदी के अर्थ बताया एवं इसके इंग्लिश के भी अर्थ को मैंने बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक इसे लिखकर याद कर लेंगे, और आपके अभ्यास कार्य में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।